वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूनिट 3 के जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट बताए हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर अब बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पहले आप यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन वीडियो नहीं देखें तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और प्रेडिक्शन का भी वीडियो अपलोड आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आएगा। तो मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, मैं प्ले लिस्ट में आप मैं आपको प्रिडिक्शन वीडियो मिल जाएगा, प्रूफ के साथ जाके देख लेना मेरे चैनल में। मैं फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट से क्वेश्चन कंफर्म है। चाहे आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस सुटेबल एग्जांपल, ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई चेंज होगा, तो इसमें जो इसका टाइप्स है सिंगल मल्टीपल, जो इसका ये सब टाइप्स है सिंगल मल्टीपल्स, वो क्वेश्चन देगा। इसका टाइप आपको इस वीडियो में बताया। ये जो टाइप है ये कोई भी टाइप में से क्वेश्चन पूछ सकता है आरजीपी एग्जाम में। क्वेश्चन में मॉडिफाई करेगा तो ये सिंगल मल्टीपल है, कोई भी क्वेश्चन आपको देगा, बोलेगा इसका एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जांपल। इनहेरिटेंस द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास नॉन एज इनहेरिटेंस। उसके बाद इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इनहेरिटेंस वर्क विद द हेल्प ऑफ टू क्लासेस, बेस क्लास और दूसरा डिराइव क्लास। बेस क्लास को ही नॉर्मल क्लास बोलते हैं, पेरेंट क्लास और सुपर क्लास। डिराइव क्लास को चाइल्ड क्लास और सब क्लास। बेस क्लास क्या होता है? दोज क्लास विच इज यूज सेंड द प्रॉपर्टी नाउन एज द बेस क्लास। डिराइव क्लास दोज क्लास विच इज यूज इन द रिसीव द प्रॉपर्टी नाउन एज द डिराइव क्लास। Inheritance transfer the data class to another class by using colon operator। डेटा ट्रांसफर करता है कॉलन ऑपरेटर का हेल्प से करता है। Okay, there are the types, or there are the 5 types of the inheritance। Follow single inheritance, second है multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi level और hybrid। ये 5 टाइप का आपको बताया है इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? when the single सब क्लास, आपको ये आंसर बताया पूरा इजी लैंग्वेज में। अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप इजी से समझ पाएंगे, और आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही लिखना। when the single सब क्लास और डिराइव क्लास फ्रॉम द सिंगल बेस क्लास, देखो सिंगल सब क्लास रहेगा, इनहेरिट करेगा सिंगल बेस क्लास नाउन एज सिंगल इनहेरिटेंस। एग्जांपल ये भी है, बेस क्लास डिराइव क्लास से इनहेरिट कर रहा है। उसका फॉर्मेट देख सकते हैं, क्लास टाइप इक्वल टू पब्लिक। सेकंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन द सिंगल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम द मल्टीपल बेस क्लास। इसमें सिंगल सब क्लास है, इनहेरिट कर रहा है मल्टीपल बेस क्लास नाउन एज द इनहेरिटेंस। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बेस क्लास है ए बी सी डी, इनहेरिट कर रहा है डिराइव क्लास ई से। इसका फॉर्मेट है क्लास टाइप को पब्लिक बेस 1 बेस 2 बेस 3। हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन द मल्टीपल सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम द सिंगल बेस क्लास नाउन एज द मल्टी नाउन एज द हेरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें एगो बेस क्लास होगा ए बी सी और डिराइव क्लास इसको इनहेरिट करेगा। फॉर्मेट देख लेना, हेरारिकल इनहेरिटेंस डिराइव क्लास 1 डिराइव 2 डिराइव 3 पब्लिक बेस। multi-level inheritance, when the single subclass inherit from the single base class and that base class also inherit from the another base class known as the multi-level inheritance। ABC हो गया, इसमें बेस क्लास डिराइव क्लास ये डिराइव क्लास बी, और आपको ये बी में ये बेस क्लास हो गया, डिराइव क्लास हो गया, इनहेरिट करेगा। अब फिर से क्या होगा कि सी के लिए फिर ये बेस क्लास बन जाएगा बी। तो लिखे हैं ये इज द बेस क्लास डिराइव क्लास फॉर, ये डिराइव क्लास के लिए ये क्लास है, और अगर डिराइव क्लास फॉर बी डिराइव क्लास के लिए ये है, तो ए से बी और बी और सी नेट करेगा। फॉर्मेट देख लेंगे इसका। फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर नाउन एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ए बी सी और ई एफ जी इसमें बी से इनहेरिट करेगा। एडवांटेज इसका देखेंगे, ट्रांसफर द डेटा वन क्लास टू अनदर क्लास, रीयूज द कोड, ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस और रीयूजिबिलिटी द कोड। इसका एडवांटेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेज। उसके बाद इसमें व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन सुटेबल एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्टर। कंस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप दैट इज void, डज नॉट, इट इज कॉल्ड एटोमिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर जब एटोमिकली कॉल होगा तब क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड।
उसके बाद इसका एग्जांपल, ये इसका डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर उसका एग्जांपल है। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेलकम टू जैन सिटी by using constructor, इसमें इंक्लूड स्टूडेंट डाटा, इंक्लूड कॉन्वर्ट डाटा, क्लास हैप्पी, इस करके लिख देंगे। ये प्रोग्राम हो गया, इसका कैरेक्टर दे देंगे। डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नाम इट्स क्लास नेम बट यूज्ड टिल्ड ऑपरेटर, टिल्ड ऑपरेटर इसमें यूज होता है। और इसमें बाकी डिफिनेशन सेम है। डिस्ट्रक्टर आर डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्टर, डिस्ट्रक्टर डज नॉट कंटेन रिटर्न टाइप, दैट इज व्हाई डिस्ट्रक्टर did not be called, it is automatically called when constructor were covered. For example, write a program to display C++ by using destructor. Include ISTM attach, include convert attach, class happy, ऐसे आप प्रोग्राम लिख देंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद एग्जांपल। फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज द फीचर ओपी व्हेन टू और मोर देन टू फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ये फंक्शन ओवरलोडिंग का डेफिनेशन है। उसके बाद ये प्रोग्राम आप लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग और सी प्लस प्लस द एबिलिटी टू प्रोवाइड द operators with a special meaning for the data type. This ability is known as the operating overloading. Operator overloading is the compile time polymorphism. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। डेटा स्ट्रक्चर is the way to organizing, managing and storing data so that can be accessed and modified efficiently. Data structure is essential for design efficient, ये देखेंगे। फिर डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट यूज टू, डेटा स्ट्रक्चर इसमें प्रिमिटिव होता है और नॉन प्रिमिटिव होता है। इसका डायग्राम देख लेंगे। That is of not polymorphism, the ability for message to display in more than one form known as polymorphism. मैसेज को डिस्प्ले करता है मोर देन वन फॉर्म में, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। उसके बाद also known as the function overloading. Polymorphism is one of the OOP concept having polymorphism. The Greek word that means poly means more and phys means many form। पॉलीमॉर्फिज्म का डायग्राम देखेंगे। पोली कंपाइल टाइम और रन टाइम होता है। पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप का होता है। उसके बाद कंपाइल टाइम होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रन टाइम वर्चुअल फंक्शन होता है। व्हाट व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस? Class in the C++ building block data used to object oriented programming. Class is user defined data type which has the member and the member function। उसके बाद क्लास का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसका प्रोग्राम देख लेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड हैज एट्रीब्यूट इन डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर मेंबर फंक्शन। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन एंड वर्चुअल फंक्शन विद सुटेबल प्रोग्राम। फ्रेंड फंक्शन देखेंगे, फिर इसका फ्रेंड फंक्शन देखेंगे, इसका करेक्टर, इसका प्रोग्राम देखेंगे। इसका वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर function that you are expect to the redefine in derived class। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस काइंड ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट इन C++ विद एग्जांपल। लूपिंग स्टेटमेंट देयर, इसमें 3 टाइप्स का फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फॉर लूप का ये, इसके बाद इसका फ्लो चार्ट है, प्रोग्राम। नेक्स्ट डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट व्हिच कैन बी एग्जीक्यूट ब्लॉक स्टेटमेंट व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू, इट इज एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट। इसका डायग्राम देखेंगे। उसके बाद इसमें प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट डू व्हाइल लूप, इट इज एग्जिट कंट्रोल। सेम प्रोग्राम देखेंगे। आपको आपको इस वीडियो में यूनिट 3 के ऑल क्वेश्चन जो आरजीपीवी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसका आंसर बताए हैं। अगर इससे पहले आप यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वीडियो आप मेरे चैनल में जान सकते हैं। उसमें आपको यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आरजीपी एग्जाम में बार बार आता है, रिपीट होता है और हर बार वही क्वेश्चन आता है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं और हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसमें जो बता रहे हैं वो वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और प्रेडिक्शन वाला वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होता है, उसमें आपको बताते हैं जो टॉप 20 क्वेश्चन, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन सेम आता है और आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना होता है। और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।